This video is for educational purposes only and not financial advice. किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां बात होती है पैसों की मगर समझदारी के साथ। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर अभी भी कंफ्यूज हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट से लेकर मार्केट क्लोज तक का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। चलिए एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट इनसाइट, जहां हम देखेंगे मार्केट सेंटिमेंट, एफआईआईज डीआईआईज की पोजीशन, करेंसी, अर्निंग्स एक्शन और आज के की टेक्निकल लेवल्स। ग्लोबल क्यूज काफी मिक्स्ड नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 24,655 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जो लगभग 199 पॉइंट्स नीचे है, यानी करीब 0.80% की गिरावट दिखा रहा है। अगर यूएस मार्केट्स की बात करें तो डाउ जोन्स ने कल लगभग 172 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोज किया। फाइनल लेवल रहा 39,461 के आसपास। वहीं नास्डैक ने हल्का सा रिकवरी दिखाया और 21,129 के लेवल पर क्लोज हुआ, करीब 31 पॉइंट्स की हल्की तेजी के साथ। तो ओवरऑल ग्लोबल सिग्नल्स थोड़े दबाव वाले दिख रहे हैं और साथ ही ट्रंप के 25% टैरिफ अनाउंस के बाद मार्केट पे आज भारी दबाव पड़ सकता है। अगर एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई ने कल कैश मार्केट में लगभग 850 करोड़ रुपीस की बिकवाली की है। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआई ने लगभग 8 to 9 करोड़ रुपीस की जोरदार खरीदारी की है। इसका ये मतलब है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मार्केट में अभी भी बुलिश स्टैंड्स लेके चल रहे हैं, जबकि फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियल दिख रहे हैं। यूएसडी आईएनआर पेयर में 0.70% की तेजी देखने को मिली और डॉलर रुपीस 87.43 के लेवल पर बंद हुआ। डॉलर की मजबूती का रीजन ग्लोबल डिमांड और यूएस बॉन्ड यील्ड्स में वोलेटिलिटी रही। एफआईआई आउटफ्लोज ने रुपी पर प्रेशर बनाया, जबकि आरबीआई ने इंट्राडे कुछ लेवल पर इंटरवेंशन भी किया। फिर भी रुपी ने डे एंड तक वीकनेस के साथ क्लोज दिया। चलिए बात करते हैं आज की कुछ अहम खबरों की, जो बाजार की दिशा को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती हैं। आज का दिन बाजार के लिए भारी पड़ सकता है। ट्रंप ने इंडियन इंपोर्ट्स पर 25% का टैरिफ ठोंक दिया है और इसका सीधा असर दिखना भी शुरू हो गया है। गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स करीब 170 पॉइंट्स गिर चुके हैं और पूरा मार्केट फिलहाल एक पैनिक मोड में है। चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं कि ये टैरिफ है क्या और इसका असर किन किन सेक्टर्स पर पड़ेगा। ट्रंप का ये फैसला इंडियन गुड्स को महंगा बना देगा यूएस में, यानी अब जो भी इंडियन कंपनीज अमेरिका को सामान एक्सपोर्ट करती हैं उनकी डिमांड कम हो सकती है। और यही वजह है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में डर का माहौल है, जैसे टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स और फार्मा जैसी इंडस्ट्रीज, जो पहले से ही मार्जिन प्रेशर झेल रही थीं, अब और मुश्किल में आ सकती हैं, क्योंकि अमेरिका एक मेजर मार्केट है इन सब के लिए। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लग रहा है कि अब प्रॉफिट मार्जिन्स पर इंपैक्ट पड़ेगा और शॉर्ट टर्म में ऑर्डर बुक पर भी प्रेशर आ सकता है। अब सिर्फ ट्रंप की बात नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स भी एक और बड़े अनसर्टेनिटी का सामना कर रहे हैं, और वो है एफओएमसी की मीटिंग। यूएस फेड अपना इंटरेस्ट रेट पॉलिसी अनाउंस करेगा। फिलहाल उम्मीद यही है कि रेट होल्ड रहेगा, लेकिन रियल फोकस रहेगा फेड चेयर जेरोम पावेल के बयान पर। अगर उनका टोन हॉकिश या कॉशियस रहा तो ग्लोबल लिक्विडिटी पर असर पड़ेगा, और जहां लिक्विडिटी टाइट होती है वहां इक्विटी मार्केट्स पर सेलिंग बढ़ जाती है, खासकर इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया में। तो दोनों तरफ से दबाव है, एक तरफ ट्रंप का टैरिफ वाला झटका और दूसरी तरफ फेड की पॉलिसी अनसर्टेनिटी। ऐसे में आज का दिन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए थोड़ा सावधानी से खेलने वाला है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स में ऑलरेडी प्रेशर दिखने लगा है, और अगर फेड का टोन भी अग्रेसिव निकला तो सेलिंग और बढ़ सकती है। आज का दिन पूरा फोकस रखिए सेक्टर्स पर, खासकर वो सेक्टर्स जिनका डायरेक्ट लिंक है यूएस ट्रेड से। साथ ही रूपी डॉलर मूवमेंट पर भी नजर रखिए, क्योंकि डॉलर मजबूत होता गया तो और प्रेशर आएगा इंडियन कंपनीज पर। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स की, जो मार्केट सेंटिमेंट को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं। टाटा स्टील। जून क्वार्टर में टाटा स्टील का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रुपीस 2073 करोड़ रहा, जो पिछले साल के रुपीस 960 करोड़ के मुकाबले लगभग 116% की ग्रोथ दिखाता है। रेवेन्यू रुपीस 53,178 करोड़ रहा, जो करीब 3% डिक्लाइन हुआ। ऑपरेटिंग लेवल पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला।
EBITDA ₹12,200 करोड़ से बढ़कर ₹12,400 करोड़ हो गया। EBITDA मार्जिन भी सुधरकर 24% तक पहुंच गया। EBITDA पर टन ₹10,447 रहा, जिसमें YOY बेसिस पर 27% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 11% की बढ़त रही। स्टील इंडिया सेगमेंट ने काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिया, लेकिन यूरोप सेगमेंट में थोड़ा अंडर परफॉर्म किया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जून क्वार्टर में ₹4083 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल के मुकाबले 24% अधिक रहा। रेवेन्यू ₹45,529 करोड़ रहा, जो 22% की ग्रोथ दिखाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹6,229 करोड़ तक पहुंचा और EBITDA मार्जिन 13.7% रहा। ट्रैक्टर बिजनेस ने 45.2% मार्केट शेयर कैप्चर किया, जबकि SUV सेगमेंट का मार्केट शेयर 27.3% रहा। कंपनी का बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड है, जिसमें फार्म, ऑटो और फाइनेंशियल्स तीनों सेगमेंट्स ने कंट्रीब्यूशन दिया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ₹3,631 करोड़ रहा, जो पिछले साल ₹3,597 था, यानी केवल 1% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही। रेवेन्यू ₹12,305 करोड़ रहा। EBITDA ₹10,051 करोड़ रहा, लेकिन मार्जिन 560 बेसिस पॉइंट्स गिरकर 81.8% पर रह गया, जिसका कारण हायर एक्सपेंसेस रहे। कंसल्टेंसी और टेलीकॉम सेगमेंट्स ने कंपनी को कुछ हद तक सपोर्ट दिया। इंडस टावर्स का जून क्वार्टर का प्रॉफिट ₹1,737 करोड़ रहा, जो पिछले साल की तुलना में 9.8% डिक्लाइन रहा। रेवेन्यू ₹8,058 करोड़ रहा। ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर प्रेशर देखने को मिला। EBITDA ₹4,389 करोड़ रहा, लेकिन मार्जिन गिरकर 54.5% पर आ गया, जो पिछले साल 57.9% था। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और एनर्जी रिलेटेड एक्सपेंसेस ने प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट किया। IIFL फाइनेंस Q1 नेट प्रॉफिट ₹274 करोड़ रहा, जो 19% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन दिखाता है। रेवेन्यू ₹2,474 करोड़ रहा, जिसमें 13% की ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन इंपेयरमेंट प्रोविजनिंग ₹199 करोड़ तक पहुंच गई, जो पिछले साल ₹87 करोड़ थी। इस हायर प्रोविजनिंग की वजह से बॉटम लाइन पर प्रेशर बना। माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में थोड़ा स्ट्रेस देखने को मिला। KPIT टेक्नोलॉजीज। KPIT का जून क्वार्टर प्रॉफिट ₹172 करोड़ रहा, जो 15% डिक्लाइन दिखाता है। रेवेन्यू ₹1,250 करोड़ रहा, जिसमें 13% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई। EBITDA ₹265 करोड़ रहा और EBITDA मार्जिन 21.2% रहा, जो लगभग फ्लैट रहा। प्रोजेक्ट डिलीवरी स्ट्रांग रही, लेकिन करेंसी फ्लक्चुएशन और लोअर अदर इनकम की वजह से नेट प्रॉफिट पर प्रेशर पड़ा। अब आज के लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ही क्रूशियल जोन्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 30 जुलाई को निफ्टी 50 लगभग 24,855 पर क्लोज हुआ। अब इमीडिएट सपोर्ट जोन 24,780, 24,720 का है। अगर ये टूटता है तो 24,650 और फिर 24,600 तक गिरावट हो सकती है। नीचे का मेजर सपोर्ट 24,450 का है। ऊपर रेजिस्टेंस जोन 24,900 के आसपास है। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो रैली 25,100, 25,200 तक जा सकती है और एक्सटेंडेड अपसाइड में 25,500 पर सेलिंग प्रेशर आने के चांसेस हैं। बैंक निफ्टी 56,150 के आसपास क्लोज हुआ। सपोर्ट है 56,036 का। अगर ये लेवल टूटा तो 55,800 और फिर 55,700 तक स्लाइड पॉसिबल है। नीचे 55,200 का मेजर बेस है। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला हर्डल 56,293 पर है। अगर ये ब्रेक होता है तो 56,435 का टारगेट और फिर 56,700, 57,200 का ब्रेकआउट जोन एक्टिव हो सकता है। ओवरऑल मार्केट ट्रंप के टैरिफ डिसीजन से कॉशियस है, तो इंट्राडे ट्रेड्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कंफर्मेशन के बाद ही लेना बेटर होगा। स्टॉक्स टू वॉच। आज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स और फार्मा में सेलिंग प्रेशर बन सकता है। ट्रंप के 25% टैरिफ्स की वजह से यूएस फोकस्ड कंपनीज हिट हो सकती हैं। टेक्सटाइल में वेल्स पर इंडिया और अरविंद, ऑटो कंपोनेंट्स में मदसन सुमी और भारत फोर्ज, केमिकल्स में दीपक नाइट्रेट और नवीन फ्लोरिन और फार्मा में सन फार्मा और ल्यूपिन, ये स्टॉक्स मूवमेंट में रहेंगे। साथ ही टाटा स्टील, पावर ग्रिड और KPIT जैसे स्टॉक्स ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए हैं, इसलिए इनमें भी या तो ब्रेकआउट या प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। स्ट्रैटेजी। मार्केट पूरा सेंटिमेंट ड्रिवन है। एक तरफ ट्रंप का टैरिफ इफेक्ट है, दूसरी तरफ फेड पॉलिसी का वेट। निफ्टी तभी स्ट्रांग लगेगा जब 24,900 के ऊपर सस्टेन करे, वरना 24,650 तक गिरावट हो सकती है। बैंक निफ्टी के लिए 56,293 एक क्रूशियल लेवल है। इसके ऊपर ही कोई फ्रेश बाई सोचना चाहिए। इंट्राडे में सिर्फ ब्रेकआउट कंफर्मेशन पे एंट्री लेना सही रहेगा। ग्लोबल क्यूज काफी वोलेटाइल हैं, इसलिए अग्रेसिव ट्रेड्स अवॉइड करो।
मार्केट शेकी मोड में है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ट्रंप का मूव और फेड की पॉलिसी तीनों फैक्टर्स प्रेशर बना रहे हैं। निफ्टी का सपोर्ट जोन 24,780 के आसपास है और रेजिस्टेंस 24,900 के पास। बैंक निफ्टी में 56,036 एक टर्निंग पॉइंट है। ऐसे एनवायरनमेंट में बस एक ही रूल है, अज्यूम कुछ मत करो, बस रिएक्ट करो स्क्रीन के सिग्नल पे। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आज आप किस सेक्टर या स्टॉक पे फोकस कर रहे हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहाँ डेली प्री मार्केट एनालिसिस से मार्केट क्लोजिंग एनालिसिस की अपडेट मिलती है और बिगिनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं मार्केट क्लोजिंग एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद। दिस वीडियो